आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में हर कोई अपनी समस्या लेकर आता है। यहाँ कोई घर की समस्या तो कोई पढ़ाई के लिए तो कोई जमीन या फिर रास्ते की समस्या के लिए आता है। लेकिन आज कुछ किसान एक ऐसी समस्या लेकर यहाँ पहुंचे जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम लोग यहाँ इच्छा अमृत मांगने आए हैं कलेक्टर साहब से। हम लोग धान दिए थे समिति में, तो धान पूरा लूट ली गई। हम लोग थाने में गए मुकदमा कायम कराने, लेकिन हम लोगों का मुकदमा कायम नहीं हुआ। सादे कागज़ में लिख करके हम लोगों को वापस कर दिया गया। फिर वहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए अपने त्योथर में, वहाँ से कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं या कि हम लोगों को पैसा दिलाया जाए धान की कीमत, नहीं तो हम लोगों को जो है तो इच्छा मृत्यु का आदेश मिले, हम लोग अपनी आत्महत्या कर ले। भाई एक ही आत्महत्या कर लें या कि भूखों मर जाएंगे। ना हम लोगों के पास पैसा है, धान जो हम लोग फसल तैयार किए दे दिए समिति में, उसको लुटवा ली गई। हम लोगों के पास न बिया के लिए पैसा है, न खेती किसानी करने के लिए, एक पैसे के लिए हम लोग मुहताज हैं। बताइए क्या करें हम लोग। पवन तिवारी। दरअसल यह किसान मौत मांगने कलेक्टर कार्यालय आ पहुंचे हैं। बता दें कि जो किसान इच्छा मृत्यु मांगने रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे वह लोग जिले के त्योथर तहसील से आए। मैं इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन देने के लिए आया हूं। मैं सोसाइटी में धान दिया था जो कि प्रबंधक द्वारा हमारी लूट ली गई, उसकी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जो कि मैं थाने में भी एफआईआर किया, वो हमारा मुकदमा पंजीबद्ध नहीं हुआ। और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं है। जो कि त्योथर क्षेत्र का विधायक अनशन बैठ करके बोरी दिलवाया, हमारी लोगों को बारदाना दे करके धान पलटी गई, तौल गई, सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद बोला पोर्टल बंद हो गया कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से कोई अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए आप लोग जैसे खुलेगा ऑफिस खुलेगा आप लोगों को रसीद मिल जाएगी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि धान भी वहाँ से यूपी बिहार जहाँ जहाँ वो सब बेच लिए और हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिए। इसलिए हमारा परिवार पूरा ख़त्म की स्थिति में, मैं किसानी करने के योग्य नहीं रह गया। हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। तो इसलिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय से करता हूं कि हमारा परिवार तो वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं किसानी करने का। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हमको आदेश कर दें तो या कि गोली मरवाने की किसान को ख़त्म हो जाए। इन किसानों ने अपने ज्ञापन पत्र में त्योसर तहसील के मांगी 3 खरीदी केंद्र में की गई अनियमितताओं का जिक्र किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे किसानों ने मांगी 3 खरीदी केंद्र के प्रभारी पर भी अनियमितता का आरोप लगाया है तथा शिकायत के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने के बाद अब वह इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। आज ये आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं, कृषि की मदद के लिए क्या बात? किसानों की धान का पैसा नहीं मिला है, उस पैसे के लिए आए हैं। अगर इनको पैसा नहीं दिया गया तो वैसे भी मरेंगे, तो अपनी इच्छा मौत मांग रहे हैं। इसलिए आए हैं, वहाँ से त्योथर से चल के आए हैं। लोग जीवन के लिए जहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आज आप लोग यहाँ इच्छा मौत के लिए आ रहे हैं। लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज यहाँ आप इच्छा मौत मांगने के लिए आ रहे हैं। ऐसे क्या किसान की जो धान की खरीदी गई थी वो आज तक पैसा नहीं मिला और वो फीड भी नहीं की गई है, तो कहाँ से मिलेगा। और वहाँ धान लूट लिया गया, वो लूट गई है कर्मचारियों द्वारा। कहाँ गई धान ये नहीं पता है किसानों को। किसानों का कहना है कि उनका परिवार भूखों मरने की कगार पर है। जनसुनवाई के दौरान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष पहुंचे किसानों ने कहा कि जब भूखे ही मरना है तो तड़प तड़प कर क्यों मरे, आप हमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दें। हाँ, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन द्वारा अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी हैं, इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर त्योथर में जो खरीदी केंद्र और खरीदी को लेकर के किसान कुछ असंतुष्ट है, उसी को लेकर के आज माननीय कलेक्टर साहब के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। वही ज्ञापन दिया गया है, 11 बिंदुओं पर ज्ञापन है, जिनके सर से मिलकर के चर्चा की जाएगी और अगर इन जो भी कार्यवाही अवैधानिक होगी वही की जाएगी।